जय जय राधे दोस्तों। आज गांव की कहानी में फिर से लेके आ गई हूँ। सत्य घटना पे है, पर कलाकार थोड़ी चेंज, नाम थोड़ी चेंज कर दिए गए हैं, किसी को बुरा ना लगे, इसलिए सत्य घटना पे है। और आप लोग सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छी है। त्रिपुरारी भैया रहते हैं, उनकी दो पत्नी रहती हैं। तो उनकी दोस्तों जब पहली शादी होती है तो बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे से, गांव में जैसे होती है, मतलब 90 की शादी हमारी, वो चांदनी तार तन के बिल्कुल तारों के पास सब कस्में वचन सब लेके, जैसे अपने गांव में बढ़िया शादी होती है उस टाइप की। और पहले पंगत में खाना खाते थे, ऐसे पत्तल वाला, ऐसे पार्टी वार्टी कुछ जानते ही नहीं थे दोस्तों। ऐसे ही पंगत में बढ़िया बैठ के, और बाराती हो चाहे घराती, सब बिल्कुल एक लाइन से बैठ के और पंगत में पत्तल ऐसे बिछा के मस्त खाना वाना खाया करते थे सब लोग। बहुत सुंदर शादी होती है भैया की। और भैया की पत्नी आती है, और भैया थोड़ा कम पढ़ा लिखा, 8वीं पास रहता है, लेकिन भाभी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी रहती है। भाभी 12वीं तक, ज़्यादा नहीं पढ़ी रहती, स्कूल ही बस निकाली रहती है, पर 12वीं तक पढ़ी रहती है। तो अब पति 8वीं क्लास और पत्नी 12वीं क्लास, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया पत्नी पति का। तो पत्नी थोड़ी शहर से आई थी और पति बिल्कुल शुद्ध गांव का। तो अब इनकी थोड़ी मैचिंग, अब पत्नी को थोड़ा बुरा लगता है कि अरे, और उसका शिखा नाम रहता है और पति का नाम मुरारी रहता है, त्रिपुरारी रहता है, सॉरी, त्रिपुरारी रहता है। अब त्रिपुरारी पूजा पाठ, चुंदी बढ़ाए, सर पे ऐसे चुंदी बिल्कुल रखे धोती कुर्ता पहने, चुंदी, पूजा पाठ में। उनके पापा जी लोग पुजारी थे, तो वो भी पूजा पाठ करते थे। तो उनकी पत्नी आती है, रहती है, बढ़िया लहंगा वहंगा पहन के आती है बिल्कुल। जब शादी करके भाभी आती है, हम लोग तो मतलब उस टाइम पे छोटे छोटे रहते हैं हम लोग भी जाते हैं भाभी को देखने। अब सुंदर सी भाभी, गोरी अच्छी है, भैया बिल्कुल काला, दोनों मतलब अलग, एक काला और गोरी ऐसे। तो भाभी अपने आप को नंबर 1 पे ही रखती हैं, भैया को तो बिल्कुल ऐसे ही कि चलो माँ बाप करती है, क्या करें। भाभी को ये रहता है, पर ये तो कि ससुराल में पूरा हुक्म तो भाभी को चलाना है। मतलब मैं एहसान टाइप का, कि मैं आ गई हूँ तो इन पे एहसाना कर दी हूँ, नहीं इनकी शादी वादी तो कोई करता नहीं, ऐसे टाइप की भाभी रहती है। थोड़ी डांस वांस करने वाली रहती है, नाचना कूदना, उसको डांस वांस करना पसंद रहता है, गाना वाना गाना पसंद है, थोड़ी फिल्मी टाइप की भाभी रहती है फिर क्या होता है कि 2-3 साल रहती है भाभी। अब भाभी को ये दिक्कत रहती है कि तुम पूजा पाठ छोड़ दो, तुम्हारा जो ये त्रिपुरारी नाम है तो तुम नाम बदल दो अपना, और पूजा पाठ है तुम ये बंद करके तुम कोई जॉब वॉब ढूंढो। इसी भारी दिक्कत कर देती है भैया की। अब इसी चीज़ के पीछे पड़ी रहती है भाभी। और अपना तो मतलब अपने लिए तो कुछ नहीं कि हम मतलब 12वीं 10वीं करे हैं, तो हम खुद मतलब उस ज़माने में मतलब औरतों को बाहर जाना अलाउ नहीं था दोस्तों। और बड़ी ही मतलब ऐसे रहती हैं कि बहुत कम लोगों के घर से पढ़ी लिखी शिक्षित मतलब, और नौकरी जॉब करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी औरतों को ज़्यादा घर से। अब वो मतलब औरतें रहती हैं ना कि जब हमारा पति कमा रहा है तो हम क्यों करें, कुछ नहीं करेंगे, हम घर में बड़ी अच्छे से रहेंगे, खाना पीना खाएंगे। मतलब हर औरतों की सोच गांव में यही रहती है कि हम घर में, मतलब घर की औरत इज्जत होती है तो घर में ही अपना रहें। बाहर जा सर घूंघट लेना पड़ता है, बाहर ज़्यादा निकल, हमारे एमपी में गांव में तो अभी भी घूंघट में ही बहुएं रहती हैं। ज़्यादा उनको सर और ऐसे खोल के बैठना अलाउ नहीं रहता है। हम लोग भी आज तक घूंघट अपने ससुराल में करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अब भी तो मैं बाहर रहती हूँ अपने बच्चों के पास, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हूँ। और गाँव में सब आज भी वही प्रथा है। तो मान लीजिए फिर वो त्रिपुरारी की पहली, वो उसको नाम से उसको चिढ़ रहती है, और दूसरी बात वो पूजा पाठ बेचारा करता है तो उससे भारी उसको दिक्कत चिढ़ रहती है। बोलती है पूजा पाठ नहीं, चलो तुम शहर चलो और वहाँ कमाना धमाना और अपन कमरा लेके रहेंगे। वो कहता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप, मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, इनको कौन ख्याल रखेगा। वो अपने माँ बाप को बहुत मानता है बेचारा। 2 भाई रहते हैं, पर बड़ा भाई फौज में रहता है तो 1-1 साल में आता है, और भाभी अलग रहती है, ये अपने माँ बाप के पास रहता है, अपने मम्मी को बहुत मानता है। फिर वो बहुत दिन तक ऐसे रहती है, फिर वो ज़बरदस्ती करके चली जाती है और कमरा उमरा लेके रहती है, इसको परेशान कर देती है, ये भी जाता है। अब उसके नाम पे आ जाते हैं कि तुम अपना नाम चेंज करो, नाम चेंज करो। अब वो नाम उसके माँ बाप बचपन में जो रखें तो क्यों चेंज करेगा बेचारा। तो वो कहता है कि भाई नाम तो अब माँ बाप रखे हैं तो मैं नहीं कर सकता। और तो काम वाम ऐसे फैक्ट्री में ढूंढ लेता है, मतलब बहुत कम पैसे, उसको 8,000 मिलते हैं,
ज़्यादा तो उसमें उसको पूजता उजता नहीं है, पर वो एक अपनी वैसे चिढ़ के मारे कि मैं शहर से हूँ, तुम गांव से हो, तो मैं वहीं रहूँगी, ऐसा करके। और सास ससुर को मतलब कुछ ना करना पड़े, तो इस चक्कर में बाहर रहती है। कभी कभी आती है अपने सास ससुर से मिलने, और आती है तो सासू माँ को ही पूरा सब करना पड़ता है, अपना ज़्यादा कुछ करती नहीं है। तो ऐसे रहता है। तो फिर एक दिन क्या करती है कि इसको पिटवाने के लिए दोस्तों को बुला लेती है, अपने मायके वालों की तरफ से, जिनकी जान पहचान इसको रहती होगी। तो ये बेचारा फैक्ट्री से आता है काम करके, तो इसके पलंग के मतलब तकिए के नीचे चाकू वाकू रख देती है और गन रख देती है, बंदूक के डराने के लिए हो शायद, या मरवाने के लिए, किसी को फ़ोन करके बुलाती रहती है। तो ये बेचारा जाता है, जब सोने टाइम जाता है तो देखता है तकिया ऐसे गद्दे नीचे कुछ ऐसे ढूंढ रहा होता है, तो देखता है तो गन रखी रहती है। अब वो चाहे छुपा के रखी हो चाहे जैसे रखी हो, दोस्तों पता नहीं, चाकू वाकू वो देख लेता है। अब वो सोचता है कि कहीं ये मुझे जान से न मार डाले। बेचारा गांव का लड़का, ज़्यादा कुछ इतना देखा नहीं रहता शहर के बारे में, ये शहर का इसको थोड़ा सा नॉलेज रहता है। इसके मतलब मायके वाले थोड़ा बाहर बाहर रहते हैं। तो मतलब डॉक्टर रहती है इसकी बहन, सरकारी ऐसे नर्स या डॉक्टर रहती है, तो इनके पास रह के ये पढ़ी लिखी रहती हैं। इनके मायके में भी ज़्यादा रहता कुछ नहीं है, पर अपनी बहन के पास रह के ज़्यादा थोड़ा दिमाग इसका तेज रहता है। तो ऐसे करती है। फिर वो बंदूक बंदूक वो देख लेता है, गन देख लेता है, तो बेचारा अब पूरी रात वो कमरे में जाता ही नहीं है। वो कमरे में सोती है, उसको बुलाती है पर वो नहीं जाता है। और वो बात उत करते किसी से सुन लेता है, तो वो सोचता है कि कहीं किसी से बात बुला उला के मुझे मरवा उरवा ना दे। और ऐसे करके फिर वो दूसरे दिन वह फैक्ट्री के लिए निकलता है जल्दी जल्दी। टिफ़िन डब्बा कुछ नहीं लेता दोस्तों, उसकी तो सबसे टिपट्टी गोल, वो बहुत डरा रहता है और निकलता है। फिर ये मान लीजिए घर भाग आता है। अब घर में आके अपने माँ बाप से रो के खूब अपना बेचारा बताता है कि आप लोग से दूर हो गया, ऐसे करके खूब सॉरी वॉरी भी बोलता कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा करते करते फिर वो छोड़ देता है। अब छोड़ने का प्लान बनाता है कि भले कितना देखने सुनने में अच्छी थी, कैसे भी थी, पर चरित्र अच्छे नहीं हैं इसके, तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे मन बढ़िया बना लेता है। फिर क्या होता है कि बोलता है कि वो कोर्ट केस लगा देती है, मतलब कि बोलती है कि मुझे छोड़ के भाग गया, गांव चला गया, तो कोर्ट केस लगा देती है। डर जाता है तो वो बेचारा चला आता है अपने माँ बाप के पास। वो आने नहीं देती बिल्कुल, मान लीजिए कि 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं आ पाता है अपने घर। फिर वो किसी भी बहाने से अपने घर आता है, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, अपनी माँ से बताता है मैं नहीं जाऊँगा वापस। और फिर वो कोर्ट केस कर देती है अपने मायके वालों को सब लेके कि दहेज प्रथा लगा देती है, कोर्ट केस कर देती है। अभी तक शायद उनका कोर्ट केस चल रहा है दोस्तों। और वो कोर्ट वोट में पूरा दहेज प्रथा फंसा देती है, तो इनको जेल वोल भी करवा देती है। वो जेल में भी रहता है पर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता दोस्तों। फिर वो कोर्ट केस तो वो जीत जाती है, पर ये छोड़ देता है। फिर दोबारा ये बुलाता नहीं है। फिर इनकी शादी हो जाती है, दूसरी शादी हो जाती है। तो जैसे ये सांवला रहता है वैसे इसकी सांवली पत्नी भी आती है। अब ये थोड़ा इसका दिमाग चलने लगा, तो ये क्या करते हैं कि बम्बई भाग जाता है। पूजा पाठ तो करते था, तो पता चलता है कि पंडितों की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, पूजा पाठ मंदिरों में पंडितों की, ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण लोग हमारे गांव से ज़्यादातर दोस्तों बाहर जाके ही पूजा पाठ करवाते हैं। मंदिर बड़ी बड़ी पा जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करने लगते हैं, रहने लगते हैं अपना परिवार लेके। तो बहुत से गांव वालों को तो इसी प्रकार से उनका चलता है, मतलब काम धाम उनको मिल जाता है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, तो वो वहीं फिर सेटल हो जाते, रहते रहते सेटलमेंट वहीं हो जाते हैं, अपना परिवार भी ले जाते हैं धीरे धीरे। तो ये चला जाता है। फिर अपनी पत्नी, अब पत्नी इसकी बहुत सुंदर छोटी, मतलब दूसरी पत्नी जो आती है तो बहुत अच्छी पत्नी आती है। और इसका कोर्ट केस भी चलता रहता है, तो वो आया के बीच बीच में डराते रहते हैं उसके पहली पत्नी के मायके वाले। पर ये फिर डरता वरता नहीं है, जो भी है बोलता है मैं देख लूँगा। और अपनी पत्नी और माँ बाप को, अपने पत्नी को तो लेके बम्बई चला जाता है खैर, लेकिन अपने माँ बाप को गांव में ही पैसे से थोड़ा बहुत भेजता रहता है, आता रहता है बीच बीच में। फिर क्या होता है कि इसके बच्चे होते हैं। इसका एक बेटा और एक बेटी होती है, बहुत सुंदर बच्चे होते हैं, बेटी और बेटा होते हैं बम्बई में।
तो अब वो 3 साल हो गए, 4 साल ऐसा करते, 4 साल उसको बम्बई में रहते हो गया। बेटी बेटा प्यारे प्यारे हो गए और बहुत सुंदर बच्चे दोस्तों हम लोग देखे हैं, बहुत प्यारे बच्चे मैं देखी हूँ। फिर बहुत बच्चे होते हैं, फिर ये गांव आता है लेके अपने बच्चों को। अब उसको पहली पत्नी को पता चलता है कि इसके 2 बच्चे हैं, इसकी पत्नी है, और वो मान लीजिए आ जाती है अचानक से, उनके घर आ जाती है और इतनी ढीठ कि मैं यहीं रहूँगी। और उसको पता नहीं कहाँ से पत्नी व्रता जाग जाता है पति कि मेरा पति है, मेरा पति, ऐसे करके जब दूसरी औरत को देख लेती है, बच्चे बच्चे देख लेती है, तो पता नहीं कहाँ औरत का उसका एक जाग जाता है कि उसको अपना रिश्ता याद आने लगता है, पता नहीं कैसे, तो वो आके रहने लगती है। पर घर वाले कोई अलाउ नहीं करते, कोई रखते उखते नहीं हैं, बोलते हैं जैसे छोड़ के गई थी वैसे तुम जाओ और तुम्हें आने नहीं देंगे। दूसरी पत्नी को भी तकलीफ दिक्कत हो जाती, उसके बच्चे हैं 2 ठो, कहाँ जाते। फिर क्या करता है कि पत्नी तो पत्नी माया जाल, अपने पति को अकेले में बुलाई, रोई गाई, खूब हाथ पैर जोड़ी और बहुत उसको मतलब अंदर से जो भी उसको बोली ओली हो। अब ये पहली शादी तो पहली शादी होती है, पहली पत्नी कहते हैं, पहला पति या पहली पत्नी। जीवन में आदमी भले दूसरी तीसरी शादी जो भी हो आज के जीवन में, लेकिन पहली शादी, पहली पत्नी या पति जीवन में कभी किसी को भूलता नहीं है दोस्तों। तो वो रोई गाई होगी तो ये अब आदमी ने पिघल गया, मान गया, रखने को तैयार हो गया। अब इसकी ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे ये कुल्हाड़ी अपने पैर में मारा त्रिपुरारी कि रख लिया दोस्तों, सबसे दुख की बात, रख लिया। अब वो भी रह रही है और दूसरी पत्नी थी तो वो भी रह ही रही है, वो तो घर ही में थी, दूसरी शादी करके तो यही गए थे दूसरी शादी करने, गरीब घर की बच्ची आई थी, बिटिया आई थी बेचारी, तो रह ही रही थी। फिर क्या होता है कि उसके दूसरी वाली पत्नी के तो 2 बच्चे रहते हैं, बेटी बेटा, जो बम्बई में बताई कि ले गया था, 4-5 साल बाद लौट के आया था, 4 साल बाद लौट के आया था। अब ये बड़ी पत्नी को भी रख लिया, पहली पत्नी को भी रख लिया, अब ये दोनों पत्नी के साथ रहने लगा। अब बहुत दिक्कत इनको होने लगी, खूब लड़ाई झगड़ा इनके घर में मतलब होने लगती है त्रिपुरारी के घर में। अब पहली पत्नी जब रहती है तो वो भी अपने पति का कि मेरा पति है, अब उसको क्या है कि उसको जब घर में ले आके रख लिया तो अब उसको रहने के और ज़्यादा उसका हक बढ़ गया कि अब मेरा पति है, मुझे रख लिया लड़ने के लिए। मतलब दूसरी वाली औरत को उसको घर से बाहर निकाल देती थी, 2 बच्चों को लेके घर से बाहर निकाल देती थी दोस्तों रात में, और दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद कर लेती थी। अब ये बच्चों को लेके बेचारी बाहर बैठी है, बाहर एक छोटा सा कमरा जैसे अपन गैया भैंस के लिए वो सार बना देते हैं, कुत्ता बिल्ली के लिए बाहर पैट का घर छोटा सा बना देते हैं, उस टाइप का बाहर ये बोरी ओरी बिछा के दूसरी वाली की, ये पहली वाली ऐसे दुर्दशा कर दी। जो चली गई थी बड़ा खुश हो, मतलब कि छोड़ छाड़ के, नाम पसंद नहीं था, पति का पूजा पाठ पसंद नहीं था। अब उन्हीं चीज़ों से पति, वही पूजा पाठ के कारण पति बम्बई चला गया था। अब वहाँ इतनी अच्छी वो जॉब मतलब मंदिर पा गया था, रहने लगे थे, अपनी दूसरी पत्नी के साथ इतने अच्छे से रहने लगा था। फिर इसको पता नहीं क्या ये सब करने की ज़रूरत थी, और पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब आपको एक बार कोई छोड़ सकता है, तो जब वो पहली बार आपको छोड़ सकता है आपकी किन छोटी छोटी चीज़ों के कारण, तो कभी भी आपको छोड़ सकता है। लेकिन नहीं, आदमी गलती करता ही जाता है क्योंकि इतना अंधा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भरोसा करो पर खुली आंखों से भरोसा करो, और एक बार ठोकर लग गई ना तो दोबारा चलो, लेकिन संभल संभल के चलो, कि जब एक बार वो लात मार सकता है तो फिर से तुमको वो 1000 बार लात मार सकता है। लेकिन हम यहीं पे गलती कर देते हैं हमेशा कि एक बार वो हमारा हो गया ना, शादी वादी कर लिया, तो हम लोग इतना वो हो जाते हैं कि ये ही सब कुछ है, अपने आप को भी पीछे कर देते हैं, पर उसको हम ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और अपने में कमी कर ले, अपने आप को समझने में कमी कर देते हैं। फिर वो रहते रहते उसको भी एक बच्ची होती है और उसको वो बाहर निकाल के रखने लगती है। ऐसे करते करते फिर जो बड़ा वाला भाई, जेठ जेठानी मतलब होते हैं, भाभी भैया, फौज में जो भैया रहता है, आपको पहले बताई थी कि 2 भाई रहते हैं, भैया फौज में रहता है, वो भैया आता है, उनका तमाशा सब देखता है और भैया कहता है दोनों को, बड़ी वाली उसकी पत्नी जो बच्ची हो जाती है इसके,
ये तो बिल्कुल अंधा पागल, इसको पता नहीं क्या करती कि पगला गया, पहली पत्नी के चक्कर में पगला गया। बिल्कुल इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, पहली पत्नी ही दिख रही है, बच्ची दिख रही है। फिर सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सब मिलजुल के बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि रहो तो तुम छोटी वाली पत्नी के साथ रहो जिसके 2 बच्चे हैं। वो भी खूब रोती है, गांव में हर जगह जा जा के बताती है बेचारी अपना दुख। लेकिन अब क्या करें, अब सबके घर की कहानी यही ना कि सब लोग, अब कोई किसी के बीच में आना नहीं चाहता, सब डरते हैं भाई कि कोई फंसा दे, कुछ भी कर दे। केस तो उनका चल ही रहा था, तो सब हाथ पीछे कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारे घर की कहानी है, तुम जानो, ये सब बोलते हैं दोस्तों। फिर वो पहली पत्नी को लेता है और ये छोटी वाली को छोड़ देता है और आज तक उसका पता नहीं कि रहता कहाँ है। पर वो कहीं जाके रहता है अपनी बच्ची को, गांव में जाओ तो ऐसे कोई कोई बताते हैं कि रहता है, बच्ची रहती। फिर उसके माँ बाप उसी के दुख के कारण दोस्तों, उसके माँ बाप चले गए अपनी बच्ची को याद करते करते, और बड़ा वाला आने नहीं दिया उसको घर। बोला कि एक बार चला गया, उसको ऐसे बोला था कि रहेगा तो तू छोटी पत्नी के साथ, जो बच्चे हैं, जो तेरे साथ 4 साल बिताई रही, पत्नी का मान सम्मान कर। अब पहली वाली को रहना होता दोस्तों तो पहले क्यों छोड़ के जाती, उसको तो नाम से, उसको घर परिवार उसको कुछ पसंद नहीं था, चली गई नहीं, पर फिर से पता नहीं कहाँ से वो आ गई। ऐसे ही दोस्तों कहानी थी, आप लोग को शायद अच्छी लगे और बहुत बड़ी इनमें सीख भी रहती है कि हम सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले खुद पर भरोसा, आपके जीवन के साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है ना, तो खुद पर भरोसा करिए सबसे पहले कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। आप मोह माया प्यार मोहब्बत के जाल में मत देखिए कि कौन आपको धोखा दिया नहीं दिया, पुराना चला गया छोड़ के तो वो फिर से आ गया तो हम फिर से एक्सेप्ट कर लें। नहीं, मानते हैं कि दिल नहीं मानने को तैयार रहता कि वो हमारा पहली औरत है या पहला पति है, लेकिन अगर आपको वो एक बार छोड़ सकता है ना, तो वो हजारों बार छोड़ सकता है। अगर आपको ये मानता होता दिल से, तो आपको पहली बार ही छोड़ के क्यों जाता दोस्तों, क्यों जाती छोड़ के। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहता है, ये जो रिलेशन होते हैं, रिश्ता होता है, कि आप जीवन में अकेले रह लो, कुत्ता बिल्ली पाल लो, सबसे सुंदर मस्त अपना अकेले रहो, जॉब करो और अकेले बढ़िया पसंद, सब कुछ भगवान है आपके साथ, ईश्वर जो आपको धरती पे भेजा है। लेकिन हम इतना ये मोह माया जाल में फंस जाते हैं कि हमको हमारी ज़रूरत कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमारी इतनी ज़रूरतें होती हैं, एक मिल गया ना तो हमें एक की खुशी नहीं रहेगी, हमें दूसरा और चाहिए, फिर तीसरा और चाहिए, चौथा और चाहिए, मतलब ज़रूरतें हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ज़रूरत को आप अपने समय के अनुसार देखिए, कंट्रोल हमारे हाथ में क्या है क्या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान यहीं पे मार खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ आप लोग को कि हम जो हमारी बहुत सारे दोस्त भाई बहनें जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम कहाँ पे गलती कर जाते हैं इंसानों से, ये रिलेशन हमारे जो होते हैं। तो सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, और मेरी कहानी कैसे लगी ये भी बताइएगा, और स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, और सबसे पहले खुद का ख्याल, फिर अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने परिवार का तो रख ही लेंगे ख्याल, वो तो जीवन है, चलता ही रहेगा। जय जय राधे।